हॉरर कहानी एक युवक की तंत्र साधना जो सम्मोहन मारण द्वारा ही अपनी प्रेमिका को हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस जंगल की भयानक रात जिसमें वो तंत्र साधना करने गया है वो उसकी ही जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। सावन मास के पूर्णिमा की रात, चारों तरफ फैली रोशनी, वो शख्स अपने हाथ में पूजा की पोटली और हाथ में एक त्रिशूल लिए उस वीराने में जा रहा था जहां चारों तरफ जंगली झाड़ियां और एक टीला था जिस पर एक बृहत्काय विशालकाय पीपल का पेड़ था। उसके नीचे बैठकर उसने साधना के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया, साधना सामग्री जुटाई, अपने पास रखी और साधना शुरू कर दिया था। चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें जंगल को और भयानक बनाने लगी थी। रात के सन्नाटे में हुक चुड़ैल हुक, हुक चुड़ैल हुक का मंत्र जप रहा था। होम होम तम तुम क्रेम कुम अम स्वाहा, हुम ऐम क्रुम तम तम स्वाहा, हुम क्रम क्रम तम तम स्वाहा, ओम हुम क्रम क्रम तम तम स्वाहा। तभी एक रोशनी सी दिखाई दी उसे, ऊपर से आती एक अजीब प्रकार की रोशनी, लालिमा लिए सुर्ख रोशनी उसे स्पर्श की थी और वहां एक नारी आकृति आकर के कुछ दूरी पर खड़ी होने लगी। जब वो उसके पास साधना स्थल पर धीरे धीरे चलती आई थी तो उसने देखा और बोला, नेहा तुम? यार तुम कैसे इस जंगल में इतनी रात को चली आई? क्या करूं, तुम्हारे इश्क में जो दीवानी हूं इसलिए चली आई। घबराओ नहीं रे नेहा, तुम्हारे लिए ही तो मैं तंत्र साधना कर रहा था। तुम हमें बार बार भाव नहीं दे रही थी, इसलिए आज सोचा था कि तुम्हें सम्मोहन मारण किसी भी तरह से या तो हासिल करूंगा या तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे ऐसा मत करो, लो मैं आ गई हूं जाने मन। अब तो मेरे प्यार को तुम कबूल करो और मेरे करीब आओ। साधना करके क्या हासिल करोगे? मैं तो स्वयं आ गई हूं तुम्हारी साधिका बनके। आ जाओ, बाहर आ जाओ, सुरक्षा कवच से बाहर आ जाओ और उदय आओ देखा न ताओ और सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आया। उदय, मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन हूं तुम क्या जानो। मेरे चारों तरफ जो बंधन थे उन बंधनों ने मुझे बहुत रोक रखा, लेकिन आज मैं सारे बंधन तोड़कर चली आई हूं तुमसे मिलने के लिए। और उदय नेहा रूपी उस सय को नहीं समझ पाया था और उसको गले लगाया और वो खौफनाक डायन उसे अपनी बाहों में कसी हुई खूबसूरती त्याग कर एक असली चुड़ैल की असली डॉन की अवस्था में आ गई थी। कुछ देर के लिए जब तक उदय उसे अपनी बाहों में लिए रहा तब तक तो सुकून था, लेकिन जब उसने बाहों से हट करके उसको देखना चाहा, उसके माथे को चूमना चाहा तो खौफनाक चेहरा देखकर चिल्ला उठा था।
लेकिन कहते हैं कि मौत किसी को बख्शती नहीं, और उस डायन ने उसे अपने लंबे लंबे नाखूनी पंजे वाले हाथों से वार किया और वो गिर पड़ा था अभी, और भागने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे उसके पैरों को लकवा मार गया हो। उठता, फिर गिर पड़ता, और एक भयानक चीख मारकर डायन जो है, नेहा के रूप में वो डायन एक भयानक सी चीख मारती उसके ऊपर हावी हो गई थी। और और डायन का लंबे लंबे टेढ़े मेढ़े घुमे दांत उसकी गर्दन में चुभ गए थे। अब डायन पूरी ताकत से उसे दबाए उसका रक्तपान कर रही थी। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें तेज हो गई थीं और छटपटाते तड़पते उसने दम तोड़ दिया था। कैसी लगी ये कहानी एक साधक की प्रेम की साधना?